तो भाई लोग, जिस चीज का डर था वही हुआ है इंडियन फुटबॉल में। इंडियन सुपर लीग 2025-26 सीजन शायद हमको 2025 में स्टार्ट होते हुए दिखने ही नहीं वाला है। थैंक्स टू द वेरी इनकॉम्पिटेंट एआईएफएफ, मिस्टर कल्याण चौबे एंड को। एआईएफएफ का जो उनका बिडिंग का प्रोसेस था वो यहाँ पे कहीं नहीं पहुंचते हुए दिख रहा है हमको, बिकॉज उन्होंने जो बीच में नवंबर तक बिडिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड किया था, वहां पे हमको कोई भी बिड होते हुए नहीं दिख रही है। जी हाँ, साफ साफ से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो कमर्शियल राइट्स एक्वायर करने वाले थे बिडिंग के जरिए कि भाई हमको आईएसएल रन करना है, हमको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, इंडियन फुटबॉल में हमको इंटरेस्ट है, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि भाई आईएसएल में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज हमको जो पता चली है कि वहां पे कोई भी बिडिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि ये एआईएफएफ की इनकॉम्पिटेंसी है। और ज्यादातर अगर मैं बात करूं फैक्ट्स की, तो पहले से ही हमको पता था कि यहाँ पे ज्यादा कोई बिड्स आने नहीं वाले हैं। कुछ कुछ टीम ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसमें से एक दो नाम, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसडब्ल्यू का भी एक नाम था, बट उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज उनकी ऑलरेडी एक टीम है बेंगलुरु एफसी, जिसके वजह से उनको लाइक इन एलिजिबल बोल दिया गया। फिर एफएसडीएल तो ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टर्स थी, तो वो काइंड ऑफ आई थिंक स्टैंड बाय भी थी। पर ज्यादातर एआईएफएफ चाहेगी या चाह रही है कि एफएसडीएल वापस से इसको ऑर्गेनाइज ना करे, रन ना करे। बट इसके अलावा गाइस, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इंटरेस्ट है, कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो आपने या मैंने सुना है जो इस बिडिंग प्रोसेस से निकल के आया है? अगर आपको पता है आशीष नेगी के बारे में, मैं अपने वीडियो में बार बार उनको कोट करता हूं, बिकॉज दैट गाय सिंगल हैंडेडली हैज मोर नॉलेज देन कल्याण चौबे एंड को। और उनको अच्छे से पता है, इनफैक्ट मेरे को और आपको भी पता है इंडियन फुटबॉल को कैसे रन करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि ना, उन लोगों ने दिमाग में सोच के रखा है कि भाई हमको तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कितना भी भौंको, भौंकने तो कुत्ते होते हैं ना, हम कुत्ते की तरह है, हम बस भौंकेंगे, भौंकते भौंकते चुप हो जाएंगे। इंडियन फुटबॉल की हालत इस वक्त वो पॉलिटिक्स की है, काइंड ऑफ जो इंडिया का पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स स्टेटस अभी चल रहा है कि भाई नौकरियां नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सड़कें खराब है, हर जगह गड्ढे वगैरह। बट जो भी गवर्नमेंट हो, जिसकी भी बात कर लो, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, सिंपल लॉजिक यही होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कि भाई देखो, जनता हमारे पास है इतनी सारी, बिलियंस बिलियंस ऑफ लोग है भाई इंडिया में। तो उसमें से अगर 10 मिलियन या 20 मिलियन लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई हमको राइट्स चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट? तो सेम लॉजिक अप्लाइज टू द एआईएफएफ, कल्याण चौबे को। उनको पता है कि भाई देखो, इंडियन फुटबॉल इतना बड़ा सीन है नहीं। भले ही न्यूज में एक आध बार न्यूज आ जाती है जब इंडिया हार जाती है सिंगापुर या हांगकांग जैसी टीम से, उसके अलावा तो कोई इतना कवरेज है नहीं, और प्रॉफिट्स भी इतना कुछ निकलता है नहीं एआईएफएफ या आईएसएल से। तो इंडिया में एक ही चीज है जहां पे प्रॉफिट या पैसा दिखता है, लोग वहीं पे भागते हैं। फुटबॉल में इतना ज्यादा है नहीं, है फुटबॉलर्स के लिए है आज भी, ऐसा नहीं कि फुटबॉल एक करियर नहीं है, बट पैसे डेफिनेटली उतने नहीं है आईपीएल लेवल के कि भाई पीपल हु गिव एन एफ, कोई पॉलिटिशियन एक एफ दे कि भाई हमको यहाँ से पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तब जाके वो फुटबॉल की तरफ भागेंगे। फिलहाल ये चल रहा है कि कल्याण चौबे ने एक सीट एक्वायर कर ली थी। उनको पता है कि भाई यहाँ पे मुझे पैसा निकल सकता है। उनके साथ भी जो लोग बैठे हैं वो बस समोसे दबोचने का काम करते हैं। अगर आप उनका कोर्ट ही देख लो ना, जब हमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कोई बिडिंग नहीं होने वाली है, तो एआईएफएफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई मैं आईएसएल का ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं लीग हूँ, इंडियन फुटबॉल को रन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मैं इमीडिएटली एक मीटिंग बैठाऊंगा कि भाई हम क्या करें, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज क्या आ रही है, कोर्ट्स में क्या आ रहा है कि भाई ओवर द वीकेंड एआईएफएफ डिसाइड करेगी कि इस चीज का क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है किसी को पता नहीं, बस न्यूज में बोल दिया। कुछ एक दो जर्नलिस्ट वहां पे अगर बैठे होंगे, उनको बोल दिया कि भाई ओवर द वीकेंड हम देख लेंगे, आज के दिन हम छुट्टी मनाएंगे, ओवर द वीकेंड देखेंगे क्या होने वाला है। आप इसी बात से सोच लो ना, सुपर कप इन्होंने एक ऐसा स्टैंड बाय टूर्नामेंट बनाया, बिकॉज इंडियन फुटबॉल में कोई फुटबॉल था ही नहीं, फुटबॉल हो ही नहीं रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल टीम गेम जो एक दो हो रही थी वो भी हम हार गए। तो फुटबॉल एक फुटबॉलर्स को काइंड ऑफ प्रैक्टिस रहे, अप टू द मार्क रहे जब आईएसएल स्टार्ट होगा। इसीलिए सुपर कप को इस टाइम पे लॉन्च किया गया, अराउंड नवंबर दिसंबर। पर अब देख लो कि भाई दिसंबर 7 को जब तुम्हारा सुपर कप का फाइनल खत्म होने वाला है, तो तुम किस लॉजिक से, किस मुंह से बोल रहे थे कि भाई आईएसएल हम दिसंबर तक स्टार्ट कर देंगे? यहाँ पे आशिक नेगी ने एकदम सही बोला कि भाई जनवरी तक तो कहीं नहीं होने वाला है आईएसएल। इनफैक्ट अगर होगा तो शायद फरवरी या उसके भी बाद हो सकता है। अगर कुछ यहाँ पे एआईएफएफ कर पाए, अगर उनमें उतना दम है, उतनी उनकी पहुंच है, तो शायद जनवरी लेट या फरवरी तक आईएसएल हमको स्टार्ट होते हुए दिखे। इनफैक्ट उस दिन मैं एफसी गोवा और अल नसर की अवे मैच देख रहा था फैन कोड पे, और गाइस इतना बुरा लगा मुझे सुन के, बिकॉज वो जो कमेंटेटर्स थे वो लिटरली हमारे इंडियन फुटबॉल के बारे में यही बात कर रहे थे कि भाई इंडियन फुटबॉल में 3 महीने बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। आईएसएल जो हमारी मेन लीग है
वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। इंडियन फुटबॉल पूरी दुनिया एशिया के फुटबॉल से 4-5 महीना लेट चल रहा है, जहां पे आधी आधी लीग्स पूरी हो चुकी है। यहाँ पे तुम्हारा मेन लीग ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे? यहाँ पे भाई रायन विलियम्स ने बोल दिया, ओसीआई कार्ड मिल गया, सब खुश हो गए कि भाई ये हो गया। कुछ नहीं होने वाला भाई। रायन विलियम्स इज जस्ट वन सिंगुलर प्लेयर। ठीक है, अच्छी बात है, उनको एक्वायर किया, ओसीआई और पीआईओ कार्ड जो भी है उनको मिल गया। अब शायद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कंडीशंस पे डिपेंड है कि भाई खालिद जमीलन को ट्रेनिंग कैंप में वो इंप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी बात, एआईएफएफ यहाँ पे टांग ना अड़ा है, बिकॉज यहाँ पे भी पॉलिटिक्स काफी होती है। तो यहाँ पे आईएसएल तो कहीं होते हुए नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज द बैड न्यूज फॉर इंडियन फुटबॉल। काफी बैड न्यूज तो होती ही रहती है, पॉजिटिव कुछ है नहीं। तो ये था आईएसएल के बारे में। एनीवेज सब्सक्राइब कर दो गाइज, इतना मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे अभी तक 3600 सब्सक्राइबर्स ही है, तो गाइज 4000 सब्सक्राइबर्स करने हैं कि नहीं हमको, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद बात करते हैं सुपर कप की ही, क्योंकि बात करने के लिए और कुछ है नहीं। फाइनली लीग फेज, जो ग्रुप स्टेज फेज है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 4 सेमीफाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं। एफसी गोवा, ईस्ट बंगाल, मुंबई सिटी एफसी एंड द सरप्राइज ऑफ द टूर्नामेंट पंजाब एफसी। सब फर्स्ट सेमीफाइनल की यहाँ पे मैं बात करूंगा। मेरी टीम का जो है मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एफसी गोवा। ये एक बड़ा मैच होने वाला है, बिकॉज दोनों ही टीम्स काफी दिग्गज टीम्स है, काफी बड़ी टीम्स है, काफी ज्यादा सिल्वरवेयर इन दोनों ही टीम के पास है। एफसी गोवा ऑलरेडी रिकॉर्ड चैंपियंस है सुपर कप के, एंड मुंबई सिटी एफसी भी काफी ज्यादा भूखे है, बिकॉज पिछले कुछ 2-3 सालों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको सिल्वरवेयर के नाम पे कुछ ज्यादा मिला ही नहीं है। बट मुंबई सिटी एफसी बैक्ड बाय द एटिहाद इज अ वेरी एम्बिशियस क्लब, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करेंगे कि भाई एफसी गोवा के वो हरा दे, फाइनल में जाए और सुपर कप जीत जाए। बिकॉज यहाँ पे भाई अ लॉट इज एट स्टेक। एक तो वैसे ही आईएसएल वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सुपर कप जो भी जीत जाएगा उसको एएफसी चैंपियंस लीग 2 में खेलने का मौका मिलेगा। सो दैट मीन्स एक्स्ट्रा 4 से लेके 8 मैचेस ऑलरेडी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडियन क्लब, एक इंडियन डोमेस्टिक क्लब के लिए। मुंबई सिटी जैसे तैसे करके केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हरा के फाइनली यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंची। एफसी गोवा ने यहाँ पे ग्रुप को टॉप किया था, विच वॉज इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट फाइनल। उसके बाद ईस्ट बंगाल और पंजाब एफसी। पंजाब एफसी की बात पहले करूंगा गाइस, बिकॉज पंजाब एफसी इज लाइक वन ऑफ दोस क्लब्स जिन्होंने आईएसएल में आने के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, काइंड ऑफ एक उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले बनाया है, काइंड ऑफ उनकी एक इमेज बनाई है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम अ क्लब दैट इज प्रमोटेड। कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं, आईएसएल की एग्जांपल ले लो, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे सिटी, इतने सारे क्लब्स बंद हो गए आईएसएल में आने के बाद, जबकि वो फाउंडर क्लब्स थे, दूसरे दूसरे क्लब्स में कन्वर्ट हो गए। बट पंजाब एफसी आने के बाद लोग ऑब्वियसली ये सोच रहे थे क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट पंजाब एफसी ने काफी अच्छा यहाँ पे हमको गेम प्ले दिखाया है। दे इन्वेस्ट इन द यूथ, यूथ को सबसे ज्यादा चांस दिया है पंजाब एफसी ने, एंड दैट इज वाई उन्होंने बेंगलुरु एफसी को पेनल्टीज पे बीट किया और अब वो सेमीफाइनल में है। दे विल फेस ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ऑन अनदर लेवल। एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि ईस्ट बंगाल, पहले ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, इनिशियली जब आईएसएल में आए थे तो काफी शेकन अप लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आईएसएल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर प्रमोशन रेलेगेशन हो भी जाता इंट्रोड्यूस, तो ऐसा लग रहा था कि ईस्ट बंगाल भाई पहली टीम हो सकती है जो रेलेगेट हो जाए। बट पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। 3 साल तो नहीं, पिछले 1-2 साल में ईस्ट बंगाल ने अपने आप को काइंड ऑफ रिवैम्प किया है, और उनका ये अटैक में दिख भी रहा था काफी अच्छे। अब उनके अटैक्स है, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज टीम लग रही है ईस्ट बंगाल, एंड दे लुक लाइक डेफिनेटली ऑन अ रूल। ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई उनको कुछ जीतना ही है। तो ईस्ट बंगाल और यहाँ पे दूसरी मैच, ये 2 सेमीफाइनल हो गए। तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इंडियन सुपर कप? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 4000 सब्सक्राइबर्स करने हैं हमको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।